हेलो एवरीवन, आज था क्लास 10 सीबीएसई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोर्ड एग्जाम। और इस वीडियो में हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के कंप्लीट आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से अपने अपने आंसर को आप लोग मैच कर लेना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोग का आंसर कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। तो चलो हम लोग सेक्शन ए से यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखना, तो हम लोग सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द इंपेरेटिव सेंटेंस। बच्चों यहाँ पे देखो, इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, वो होता है जिसमें हम किसी को ऑर्डर या रिक्वेस्ट देते हैं। यहाँ शट द फ्रंट डोर एक कमांड है, ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर ए वाला हो जाएगा, शट द फ्रंट डोर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे का देखो, ब्रेकिंग डाउन बिग गोल्स इनटू स्मॉलर पार्ट विल मेक द गोल। बच्चों देखो, जब हम किसी बड़े गोल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो गोल आसान हो जाता है, ठीक है, तो मतलब उसे अचीव करना पॉसिबल हो जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा अचीवेबल। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको डिफाइन करना था टाइम मैनेजमेंट। बच्चों टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, इसका मतलब होता है, टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि समय का सही तरीके से प्लान ऑर्गेनाइज करना, ताकि हम दिए गए समय के अंदर पूरे काम को कर सके। तो इसका आप लोग डिफाइन इसको कर रही होगी, शॉर्ट वे में ही करना था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। व्हाट शुड ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कंसिस्ट। मतलब बच्चों देखो, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में सिर्फ लेटर नहीं होना चाहिए, उसमें लेटर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर, जैसे हम लोग हैशटैग ये सब लगा देते हैं तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाता है, ठीक है, सिक्योर पासवर्ड हो जाता है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा, ठीक है, लेटर्स, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग 6 का देखते हैं। जो फील करने वाला और जो सब्जेक्टिव होगा मैं इसका वीडियो लेकर आऊँगी। हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। चूज द ऑप्शन विच नॉट ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन। इसका ऑप्शन हो जाएगा पॉपुलेशन हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर पॉपुलेशन हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा पॉपुलेशन, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 का देखो। 2 में आप लोगों ने क्या लगा, उसका क्लासिफिकेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लासिफिकेशन। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मीनिंग। बच्चों यहाँ पे ना रेड का मतलब कलर नहीं है, गुस्से का शो करता है, तो इसका मतलब वर्ड का मीनिंग सिचुएशन पर डिपेंड करता है, इसलिए आंसर हमारा कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मीनिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। हम लोग देखते हैं आर्टिकल फ्रेमवर्क्स प्राइमरली डिजाइन टू, तो इसमें हो जाएगा बी इंश्योर दैट चॉइस मेड टू डू नॉट यूज यूनाइटेड एंड फॉर्म। देखो बच्चों, एथिकल फ्रेमवर्क्स का पर्पज एआई को फास्ट बनाना या चीप बनाना नहीं है, उसका मेन एम होता है कि हम एआई को डिसीजन से किसी को भी नुकसान ना हो, जो एआई का डिसीजन से किसी को भी नुकसान ना हो, इसलिए इसका आंसर हम लोग को लगा लेंगे, बी लगा लेंगे, ठीक है। इसका हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका लगा लेना 5 का डी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग 6 का देखते हैं। इवोल्यूशन हो जाएगा, यहाँ पे 6 में इवोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। बच्चों आगे बढ़ो। देखो, मॉडल को नए डाटा पर टेस्ट करना इवोल्यूशन स्टेज में होता है। यहाँ हम चेक करते हैं कि मॉडल कितने एक्यूरेट और परफॉर्म कर रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ए का बी हो जाएगा, ये फॉल्स नेगेटिव फेलिंग डिटेक्ट एक्चुअल डेंजर। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेकंड का बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 0 to 255 3 में देखो, एसोसिएशन मॉडल हो जाएगा, एसोसिएशन मॉडल हो जाएगा इसमें। या ये परचेस पैटर्न को एनालाइज करता है, इसका मार्केट बास्केट एनालाइज भी करते हैं, तो जो प्रोडक्ट्स बीच रिलेशन फाइंड करना एसोसिएशन मॉडल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, एसोसिएशन मॉडल हो जाएगा, ठीक है। इंस्टीट्यूशन एंड वैल्यू हो जाएगा इसका। 5th का देखो, इसका 5th का विच एनएलपी एप्लीकेशन हेल्प टू कन्वर्टिंग नेचुरल स्पीच इन टेक्स्ट इन रियल टाइम। इसका हो जाएगा बच्चों ऑटो जनरेट कैप्शन ऑन यूट्यूब। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। हम लोग अब 5 में 6 को देखते हैं। 6 में हो जाएगा टू एवेल्यूट द मॉडल एक्यूरेसी, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। हम लोग 4 का ए में सी हो जाएगा, फाल्स पॉजिटिव एफ पी। अब 2 में देखो, 5th का इसका डी हो जाएगा बच्चों, आंसर इसका डी हो जाएगा। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 3 का देखो, 3 का सी हो जाएगा, प्रेडिक्टिंग टुमारोज टेम्परेचर। 4 का देखो, 4 का डी हो जाएगा, द नंबर ऑफ फिल्स एंड एन इमेज नोन ऑफ रिजोल्यूशन, ऑप्शन डी। 5th का देखो, 5th का हो जाएगा बी, द रेशियो ऑफ करेक्टली प्रेडिक्ट पॉजिटिव ओवर ऑब्जर्वेशन टू टोटल प्रेडिक्टेड पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा स्मार्ट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 का ए देखेंगे, 5 का ए में सी हो जाएगा, लगा लेना। और इसका 2 में हो जाएगा ए, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। हम लोग 3 में देखेंगे, 3 का सी लगा लेना, कंप्यूटर विजन इज इमेज प्रोसेसिंग, सी हो जाएगा। स्टेटमेंट इसका 4 इसमें देखो ट्रू और फॉल्स लगाना है बच्चों, ठीक है। इन मशीन लर्निंग द एरर इज यूज टू सी हाउ एक्यूरेटली द मॉडल अनप्रेडिक्ट डाटा। बच्चों इसमें ट्रू हो जाएगा, ठीक है, इसका ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक कंपनी वांट टू एनालाइज कस्टमर रिव्यू अंडरस्टैंड द सेटिस्फैक्शन लेवल विच एनएलपी एप्लीकेशन वुड बी मोस्ट सूटेबल, तो इसमें 2 हो जाएगा, सेंटिमेंटल एनालाइज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चों देखो, ये शायद लास्ट है ऑब्जेक्टिव का, एआई मॉडल वाज द टेस्ट ऑफ सैंपल एंड ट्रूथ, इसका हो जाएगा 800 हो जाएगा बच्चों, इसका 800 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 8। आप लोग बताना कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ आप लोग का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है।